नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम फिर से एक नए विषय को पढ़ेंगे जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों में जीवन के अनुभव, बुद्धिमानी और भाषा की खूबसूरती छिपी होती है। इस अध्याय में हम इन मुहावरों को जानेंगे, लोकोक्तियों को जानेंगे और साथ ही उनके अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभ्यास या फिर बातचीत। तो मुहावरों को आप कब प्रयोग करते हैं? जब आप कोई बातचीत करते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो ये सामान्य अर्थ के स्थान पर कैसे अर्थ देते हैं? विशेष अर्थ देते हैं, यानी सामान्य से हट कर ये अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। इससे भाषा सुंदर लगती है और प्रभावी भी लगती है। बिना मुहावरों की भाषा निर्जीव सी जान पड़ती है। इनका प्रयोग आज हमारी भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति का एक अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो जब भी आप मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी भाषा और हमारे विचार बहुत स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें मुहावरों के लाक्षणिक अर्थ की पूर्ण जानकारी हो। तो जब आप इन मुहावरों का प्रयोग करें तो ध्यान रहे कि आपको उन मुहावरों का स्पष्ट यानी सटीक अर्थ पता हो, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। नहीं तो आप जो बात आगे तक बताना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, उसके स्थान पर कोई और बात पहुंच सकती है। अब मुहावरों की विशेषताएं जानते हैं। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होते हैं, यानी ये संपूर्ण वाक्य का बोध नहीं कराते, केवल वाक्य के एक अंश का बोध कराते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि वाक्य के बीच में ही होता है। तो ये वाक्य के बीच में कहीं पर प्रयोग किए जाते हैं। इनका साधारण अर्थ नहीं बल्कि सांकेतिक अर्थ होता है, यानी विशेष अर्थ होता है। अभी हमने जाना कि इनका अर्थ सामान्य ना होकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता और विलक्षणता आ जाती है। तो ऐसे हमारे वाक्य निर्जीव प्रतीत होते हैं, परंतु जब हम अपने वाक्यों में, अपनी बातचीत में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा और हमारी बात सजीव प्रतीत होती है। अब हम कुछ मुहावरे पढ़ेंगे और साथ ही उनके अर्थ भी जानेंगे। अंगारों से खेलना, इसका अर्थ होता है खतरा मोल लेना। आंखें खुलना, होश आना। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। आंखों का तारा, बहुत प्यारा या फिर अति प्रिय। अंगूठा दिखाना यानी किसी को किसी चीज के लिए मना कर देना। हम कभी कभी अंगूठा दिखा देते हैं, उसका अर्थ होता है किसी चीज के लिए मना करना। अगला है आंखें दिखाना यानी गुस्से से देखना। अगला देखिए, अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना, यानी इतनी प्रसन्नता कि हमारे शरीर का हर अंग मुस्काता है, खुश होता है। अगला है आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। फिर है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे अलग रहना, पूरे समूह में ना रहकर सबसे अलग थलग रहना। अगला है आंखों से गिरना, यानी सम्मान नष्ट होना, किसी की नजरों में गिर जाना, यानी आंखों से गिरना। अगला देखिए, आग बबूला होना, अर्थ होता है क्रोध से भर जाना। अगला है अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना, अर्थात अपनी हानि स्वयं करना, यानी खुद को ही नुकसान पहुंचाना। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब स्वार्थ साधना। अगला देखिए, आगे पीछे फिरना, यानी किसी की चापलूसी करना। अगला है आकाश पाताल एक करना, मतलब पूरा प्रयत्न करना, जो आप परीक्षाओं में करते हैं, आकाश पाताल एक कर देते हैं। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ होता है कठिनाई में पड़ना। फिर है आपे से बाहर होना, इसका भी क्या अर्थ होता है? बहुत क्रोधित होना, जब आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते, आपे से बाहर हो जाते हैं। आगे देखिए, ईद का चांद होना, यानी कभी कभी दिखाई देना, जब कोई बहुत दिनों बाद मिलता है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि वह तो ईद का चांद हो गया है। ईंट से ईंट बजाना, यानी नष्ट भ्रष्ट कर देना, सब कुछ समाप्त कर देना।
अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ होता है दुष्ट का जवाब दुष्टता से देना। अगला है आंखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना। फिर है आग उगलना यानी गोले बरसाना। अगला है ईमान बेचना यानी ईमानदारी खत्म हो जाना। ईमानदारी खत्म हो जाए तो आदमी क्या हो जाएगा? बेईमान हो जाएगा। अगला है उंगली उठाना यानी किसी पर दोष लगाना, किसी पर आरोप लगाना। फिर है उल्टी गंगा बहाना, मतलब अनहोनी बात करना, जो चीज मुमकिन ही नहीं है उसके विपरीत बात करना होता है उल्टी गंगा बहाना। अगला है उल्लू बनाना, इसका अर्थ तो आप सभी जानते होंगे, मूर्ख बनाना। फिर है कमर टूटना यानी हिम्मत टूट जाना, जब आप पूरी तरह से थक जाते हैं, आपकी हिम्मत जवाब दे देती है, तो उस समय हम उस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, कमर टूटना। फिर है कमर कसना, तैयार होना। अगला देखिए कान का कच्चा होना यानी सुनी बात पर विश्वास कर लेने वाला। अगला है कच्चा चिट्ठा खोलना यानी गुप्त बातों को खोलना, किसी की सारी पोल खोल देना। फिर है कान भरना, कान भरना मतलब होता है चुगली करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों कान खबर ना होना यानी किसी को पता ना चलना। फिर है कोल्हू का बैल, मतलब सदा काम में लगे रहने वाला, जो बहुत मेहनती होता है, बहुत परिश्रमी होता है, उसे हम कोल्हू का बैल कहते हैं। अगला है खाक में मिलाना यानी नष्ट कर देना, सब खत्म कर देना। खाई पाटना यानी कोई समझौता करना। अगला है खरी खोटी कहना, मतलब किसी को बुरा भला कहना। अगला है खिल्ली उड़ाना यानी किसी का मजाक उड़ाना। अगला देखिए खून पसीना एक करना, मतलब कठोर परिश्रम करना। फिर है गुड़ गोबर कर देना यानी किसी भी काम को खराब कर देना, यानी काम बिगाड़ देना। अगला है गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में अधिक कहना। फिर है घी के दिए जलाना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। अगला है घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत ज्यादा लज्जित होना, शर्मिंदा होना। आगे देखिए घोड़े बेचकर सोना यानी बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। अगला है चेहरा उतरना यानी निराशा का अनुभव करना। फिर है चिराग लेकर ढूंढना, बहुत दुर्लभ होना, यानी जो चीज बहुत कठिनाई से मिलती है वो होता है चिराग लेकर ढूंढना। अगला देखिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अर्थात अत्यंत लज्जित होना। फिर है चार चांद लगाना यानी किसी चीज की शोभा बढ़ाना, किसी चीज को और भी ज्यादा सुंदर करना। फिर है छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। अगला मुहावरा देखिए छठी का दूध याद आना यानी बहुत घबरा जाना या फिर कोई कष्ट महसूस करना। फिर है जी चुराना यानी काम से बचने के लिए बहाना बनाना। फिर है जली कटी सुनाना, मतलब किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को ऐसी बात कहना जिससे उसको पीड़ा पहुंचे, दुख पहुंचे। फिर है टांग अड़ाना यानी हस्तक्षेप करना। अगला देखिए डींग मारना यानी शेखी भगाना, यानी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर है ढोल पीटना यानी अपनी प्रशंसा करना, अपने ही बारे में कहते रहना। फिर है तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा देना, कि बात हो छोटी सी और हमने उसे बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। ये थे हमारे मुहावरे। अब हम देखते हैं लोकोक्तियां क्या होती हैं। अब लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोक में प्रचलित उक्ति। तो ऐसी उक्तियां, ऐसी बातें जो लोक यानी लोगों द्वारा पहले कही जाती थी। लोकोक्तियां अर्थात लोक की संपत्ति यानी लोगों की संपत्ति, जो हमारे लोग पहले के जमाने में रहे हैं, वे जो बात कहकर चले गए उनके द्वारा कही गई संपत्ति। इनका प्रयोग किसी देश या काल विशेष पर आधारित ना रहने के कारण यह प्राचीन होते हुए भी नवीन होती हैं। लोकोक्ति साधारण जन की उक्ति होती है, यानी हम जैसे लोगों द्वारा कही गई बात होती है, कही गई उक्ति होती है, जो किसी विशेष घटना को सत्यापित करती है। अब जानते हैं लोकोक्ति की विशेषताएं।
लोकोक्ति भी मुहावरे की भांति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करती है। तो ये भी कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुहावरे करते हैं। जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से एक उपवाक्य की तरह अंत में प्रयुक्त की जा सकती है। अभी हमने पढ़ा था मुहावरे क्या होते हैं? वाक्य न होके केवल एक वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं। जबकि लोकोक्ति क्या होती है? ये एक उपवाक्य होती है जो आप वाक्य के अंत में प्रयोग कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने कथन का समर्थन या उपदेश देने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप इनका प्रयोग कब करते हैं? जब आपको अपनी बात का समर्थन देना हो, अपनी बात में किसी की हाँ बनवानी हो, तो आप इनका प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग भाषा में सजीवता और विलक्षणता लाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल मुहावरे के समान भी लोकोक्तियों का प्रयोग भी यहाँ सजीवता यानी बात को निर्जीव न रहकर सजीव बनाने के लिए किया जाता है। लोकोक्ति को और एक नाम से जानते हैं जो है कहावत। तो आप इन्हें कहावत भी कह सकते हैं। अब हम कुछ लोकोक्ति और उनके अर्थ जानेंगे। पहला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी बड़ा काम एक आदमी नहीं कर सकता। अगला है अंत भले का भला, मतलब अच्छे काम का अच्छा परिणाम होता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही आएगा, अच्छा ही आएगा, इसलिए अंत भले का भला। अंधों में काना राजा, यानी गुणहीन लोगों में थोड़े गुण वाला व्यक्ति गुणवान माना जाता है। अगला है आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों ओर संकट, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ मुसीबत। अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी यदि अधिकारी अयोग्य हो तो सब कामों में धांधली मच जाती है। अगला देखिए एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, यानी किसी चीज का कम होना, किसी वस्तु का कम होना, लेकिन उसको जो चाहने वाले लोग हैं उनका ज्यादा होना, तो उसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। फिर है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी एकदम अनपढ़ जिसको समझ ही ना आए कि वो अक्षर क्या लिखा है। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराध करने वाला उल्टी धौंस जमाए, यानी जिसकी गलती है वो अपनी गलती ना मानकर सामने वाले के ऊपर ही सारा दोष डाल दे। फिर है एक पंथ दो काज, यानी एक काम को करने पर दूसरा अपने आप ही हो जाना। फिर है एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी एक के करने से झगड़ा नहीं होता, यानी एक की गलती नहीं होती, सामने वाला भी उतना ही दोषी होता है। आगे देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब किसी को उसकी जरूरत से कम वस्तु देना। अगला देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब आकाश पाताल का अंतर, किसी में जमीन आसमान का अंतर होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। फिर है खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, जब हम बहुत परिश्रम करते हैं पर लाभ नाम मात्र का होता है। फिर है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी व्यक्ति सशंकित रहता है। अगला देखिए चिराग तले अंधेरा, मतलब जो दूसरे को उपदेश देकर स्वयं ढंग से काम ना करे। अगला है घर का बेदी लंका ढाए, मतलब आपस की फूट से घर तबाह हो जाता है। अगला देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख स्थायी नहीं होता, मतलब कोई भी चीज हमेशा हमारे पास परमानेंट नहीं रहती, चीजें आती जाती रहती हैं, इसलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब बहुत कंजूस होना। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकतवर की जीत होती है। एक और देखिए अंतिम जल में रहकर मगर से बैर, यानी बलवान अधिकारी से बैर नहीं करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है उससे हमें बहस नहीं करनी चाहिए, उससे पंगे नहीं लेने चाहिए। हम जानते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं, यानी सामान्य अर्थ छोड़कर जब विशिष्ट अर्थ देते हैं तो उन्हें ही हम मुहावरे कहते हैं।
लोक में प्रचलित कहावतें लोकोक्ति कहलाते हैं, यानी लोगों द्वारा कही गई उक्तियां। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती हैं और बात की पुष्टि के लिए प्रयोग की जाती हैं और लोकोक्ति का स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत से मुहावरे और बहुत से लोकोक्तियां पढ़ी और इनके अर्थ जाने। अब आप इन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए और अपनी भाषा को और ज़्यादा प्रभावशाली और सुंदर बनाइए। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।